हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विलेजर बॉय पर। तो आज का क्वेश्चन है क्लास 11th का लेसन 1 समुच्चय, जिसे हम इंग्लिश में सेट्स कहते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, निम्न में यह बताओ कि कौन समुच्चय है कौन समुच्चय नहीं है। ये बताना है दोस्तों। तो इसमें समझो, पहला क्वेश्चन है, जे से प्रारंभ होने वाले सभी माह का संग्रह। मतलब जे से जो संग्रह प्राप्त होता है, जैसे जो भी महीने शुरू होते हैं, जैसे जनवरी, जून, जुलाई, तो मतलब उनका कुछ संग्रह तो है, सुपरिभाषित है। मतलब जो भी महीने जैसे प्रारंभ होते हैं उन्हें हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, इसलिए यह एक समुच्चय होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो विश्व में दोस्तों यह है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, विश्व में इतने बल्लेबाज हैं तो उनमें से 11 कोई भी हो सकते हैं, इसलिए यह जो है यह हमारा समुच्चय नहीं होगा। यह समुच्चय नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। जैसे आपकी कक्षा है तो उसमें जितने भी बच्चे हैं तो सब सुपरिभाषित, उन्हें सबको काउंट कर सकते हैं, और हैं तो केवल कक्षा के ही, इसलिए यह क्या होगा, समुच्चय होगा। यह भी एक समुच्चय है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 100 से कम प्राकृतिक संख्याएं, एक से लेकर प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 10 अनंत तक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो इसलिए 100 से कम प्राकृतिक संख्याएं, उनका कुछ संग्रह होगा जो, तो वो सुपरिभाषित होगा, इसलिए यह भी एक समुच्चय होगा। तो ये दोस्तों ये भी एक समुच्चय होगा। समुच्चय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांक संख्याएं होती हैं तो उनमें पूर्ण संख्याएं भी होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं भी होती हैं, और समपूर्णांक भी होते हैं, पूर्णांक भी होते हैं, विषम पूर्णांक भी होते हैं। तो सारी संख्याएं माइनस अनंत से लेकर के इधर 0, 1, 2, इधर होगा -1, प्लस अनंत तक संख्याएं होती हैं। तो इन सभी संख्याओं में समपूर्णांक जो हैं, मतलब समपूर्णांक जो सम क्या होता है, जो संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाए, जैसे 4 है, 6, 2, जो संख्या 2 से पूर्ण विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या वह होती है जो 2 से पूर्ण विभाजित हो जाती है। समझ गए होंगे दोस्तों आपकी सम संख्या किसे कहते हैं। इसलिए समपूर्णांकों का संग्रह, समपूर्णांक जैसे 2 हैं तो इधर आगे 3 होगा, 4 होगा, 4 भी समपूर्णांक है, तो इधर होगा -2 भी समपूर्णांक है। इसलिए ये, क्योंकि इसमें विषम पूर्णांक छूट रहे हैं, ये इसलिए समुच्चय है। इसमें विषम पूर्णांक छूट रहे हैं, सुपरिभाषित है, इसलिए ये भी एक समुच्चय है। समुच्चय है। जय हिंद दोस्तों, यही आपका फाइनल आंसर है। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।